Hello everyone. First of all, I hope everyone are fine. Today I am going to discuss about the evolution which are an unit from the class 12th. एवोल्यूशन क्लास 12th की एक यूनिट है जिसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एवोल्यूशन एक ऐसा वर्ड बेटा जिसको समझने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत सारे प्रयास किए और फाइनली कुछ ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचे जिससे पता चला कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हम कैसे बने, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द प्लैनेट्स, स्टार्स, सन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत यहाँ पे है कि एवोल्यूशन में जो वर्ड आता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, दिस इज द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं व्हाट आर द टर्म्स मीनिंग बाय द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। मतलब ये है कि ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिस पे हम देख सकते हैं, जिसमें हम पता कर सकते हैं, जिसमें हम जान सकते हैं कि लाइफ पृथ्वी पे कैसे बनी, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे एक छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके आज का ह्यूमन बीइंग तक मैन्युफैक्चरिंग हुई उसकी, इसके बारे में हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंड टर्म जो आपका आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ स्लो कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंज एंड इन्वॉल्व द ट्रेंड लाइक द इंक्रीज एंड एडाप्टेशन कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। बेटे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि एवोल्यूशन टर्म ये एक स्लो कॉन्टिनेंटल चेंज है, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से चेंज हुआ क्योंकि अचानक हमारी ना तो पृथ्वी बनी है, ना तो हमारा सन बना है, ना सोलर सिस्टम बना है। ये धीरे धीरे जो चेंजअप आया, स्लो कंटिन्यूअस चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, और एक दूसरे से एक तरीके से कह लीजिए कि इरिवर्सिबल चेंज हुआ है ये चेंज एंड इन्वॉल्व्स द ट्रेंड लाइक इंक्रीज एडाप्टेशन, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म के एडाप्ट होने की क्षमता लगातार बढ़ती रही। कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, कहीं पे पहाड़ बने, कहीं पे समंदर बना, कहीं पे कुछ बना, इसी को कहते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। और इसके काम करने के तरीक़ों में हम कभी कभी आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि ह्यूमन बीइंग की शुरुआत एट फर्स्ट बंदर से हुई है, बंदर से उसकी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन आज का जो ह्यूमन बीइंग है दे हैव द मोर फंक्शनल एफिशिएंसी, दे हैव मच मोर एफिशिएंसी इन द ब्रेन एक्टिविटी। उसके पास ज़्यादा दिमाग है इन कंपैरिजन टू पुराने। तो इसी को कहते हैं कि जो स्लो चेंजअप हुआ, चाहे वो हमारे पृथ्वी को लेकर के, चाहे ऑर्गेनिज्म को लेकर के, चाहे ह्यूमन बीइंग को लेकर के, किसी को भी लेकर के, दैट change-up is called evolution. Is that clear? Evolution term was coined by Herbert Spencer. ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एवोल्यूशन टर्म्स है, जो एवोल्यूशन का शब्द है, वो आपका खोजा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और एवोल्यूशन वर्ड जो आया था ये लैटिन वर्ड से आया है, ये लैटिन वर्ड है। एवोल्यूशन मीन्स अनफोल्ड। एवोल्यूशन का मतलब होता है जो मुड़ा ना हो, जो रिपीट ना किया गया हो, जो एक तरीके से फोल्ड ना किया गया हो। इज दैट क्लियर? तो एवोल्यूशन टर्म वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स अनफोल्ड। एवोल्यूशन इज द एक्चुअली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को सिंपल तौर पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नाम दिया गया था। ये किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने इनको बताया था कि एवोल्यूशन, जिसको हम जनरली तौर पे आज का एवोल्यूशन कहते हैं, दैट्स इज कॉल्ड ओनली द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन।
और ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था, अपनी एक किसी लेख में बताया था। उन्होंने कोई एक बुक लिखी थी, एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इसी में उन्होंने बताया था कि एवोल्यूशन इज़ नॉट ओनली द एवोल्यूशन, दैट इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि जैविक ये परिवर्तन कहा जा सकता है इसको। एक सेकंड पॉइंट आता है कॉस्मोजोइक एवोल्यूशन। ये समझने की बात है कि सारा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया, एवोल्यूशन हो गया, देन व्हाट इज़ द कॉस्मोजोइक एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा कि एवोल्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लैनेट एंड स्टार आल्सो चेंज बिटवीन थियर बर्थ एंड डेथ। चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई प्लैनेट हो, चाहे कोई स्टार हो, इसके बनने में और इसके डेथ में जितने भी चेंजेज होते हैं उसे हम कॉस्मोजोइक एवोल्यूशन कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट भी आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। यस स्टूडेंट्स, देयर आर द सम फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। Some important topics are described as like the evolution, biological evolution, and according to the Darwin and another facts. But in this, we are discussing some important fact about the universe. Our universe formed about 100,000 million galaxies. हमारा जो यूनिवर्स है लगभग 100,000 गैलेक्सीज से मिलके बना है। एंड यूनिवर्स इज़ अबाउट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर पुराना है। आवर प्लैनेट अर्थ बिलोंग टू द स्पायरली शेप्ड गैलेक्सी। हमारी जो पृथ्वी है वो एक स्पायरली शेप्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे, उस शेप में की एक गैलेक्सी है जिससे बिलोंग करती है। नाम उसका है आकाशगंगा, या इसको हम मिल्की वे भी कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ द 100 बिलियन स्टार। हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं या जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, इसमें लगभग 100 बिलियन स्टार हैं। अब आप सोच लीजिए कि हम जिन स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, सबसे नज़दीकी स्टार्स हमारा सन है, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है उसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स आर प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग विद द सन को लेकर के। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आवर सोलर सिस्टम इंक्लूड। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है? सन, प्लैनेट, थियर सैटेलाइट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड्स। तो याद रखने वाली बात है कि आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द सन, सूरज से मिलके, प्लैनेट से मिलके, सैटेलाइट से मिलके, कॉमेट से मिलके, एस्टेरॉयड से मिलके, इन सारी चीज़ों से मिल करके हमारा सोलर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड होता है। दीज आर द 8 प्लैनेट, देयर आर द 8 प्लैनेट। पहले हमारे यूनिवर्स में लगभग 9 प्लैनेट थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एक प्लैनेट को निकाल दिया गया। आई विल डिस्क्राइब अबाउट द 9, बट in this time there are the only 8 planet. That's name